हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। कल 48 तक मैंने करा दिए थे, आज उसके आगे देखेंगे। तो आगे से 49 से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सभी अपने फ्रेंड अपने दोस्तों के पास सभी के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या 49 में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 5 की पावर का मान होता है। तो 5 की पावर का मान क्या होता है? चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। एक्स की पावर अगर 0 दी है तो उसका क्या होगा? 1 होगा मान। तो ये फार्मूला है, यानी कि 5 की पावर का मान 5 की पावर 0 है तो उसका क्या होगा? 1 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है 80 का परसेंटेज का भिन्न रूप होगा ना होगा। चलिए आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें? 18 क्या पूछ रहा है? 18 का प्रतिशत 18 प्रतिशत का भिन्न रूप होगा 18%, मतलब परसेंटेज मीन्स 1/100, पर मीन्स 1, सेंटेज मीन्स 100। तो आइए काटते हैं इसे। कितने से काटेंगे? 2 से काट लेते हैं। 0 काट दिया। 2 2 9 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो कितना आएगा? 9/50। हमारा आंसर कितना आ गया? 9/50। तो आइए देखते हैं इसमें। तो हमारा इसमें डी आंसर सही होगा। कौन सा? डी आंसर सही होगा। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुचित भिन्न है। क्या कह रहा है? अनुचित भिन्न है। ए में है 5/8 नहीं है। बी में है 2/9 नहीं है। सी में है 3/7 नहीं है। 20/3। तो हमारी अनुचित भिन्न कौन सी है? डी। हमारा आंसर कौन सा है? डी। ये अनुचित भिन्न है। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? चलिए देखते हैं। 1/10 नो। बी क्या कह रहा है? 4/7 ये भी नहीं है। सी में है 8/11 ये भी नहीं। ये है हमारा राइट आंसर कौन सा है इसका? सी, क्योंकि डी में 5/8 है, ये भी नहीं है। तो इसमें ये सबसे बड़ा भिन्न है। तो हमारा राइट आंसर है सी। 53 का आंसर है। क्या पूछ रहा है? 2880 डिवाइड भाग ब्रैकेट 48 का 6 से भाग को सरल करने पर प्राप्त होगा। ये वॉर्ड मॉस के हिसाब से लगेगा। वॉर्ड मॉस भी है, और एक इसकी इजी फॉर्म में भी आ सकता है। उसको देखते हैं। बहुत अच्छी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका चलिए देखते हैं। पहले हम ये पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे। तो इसी में हम इसको काट देते हैं। 6 48 कितना होगा? 6 48 कट जाएगा। अब इसका इससे डिवाइड कर देंगे। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। जब ब्रैकेट खुलते हैं तो इसको 8 से काट लेते हैं। तो 8 तियाँ 24 और 8 छंग 48। तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। आइए देखते हैं 360 देखते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? बी वाला। तो हमारा आंसर बी सही है। इसका 360 इसका आंसर आया, तो बी हमारा आंसर सही। इसमें गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इसने कहा है कि मतलब गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है, तो इसका 36 पाई घन सेमी हम इधर लिखेंगे, और इसका आयतन होता है 4/3 πr³। 4 से इसको काट देंगे। 4 निम 36, पाई को पाई से काट देंगे,
अब जो नीचे नीचे जो होता है इसकी गुणा करते हैं, तो 9 27, 27 आर 27 क्यूब हो गया, 27 क्यूब। 27 का वर्गमूल क्या होता है? 3, और इसका फिर आंसर कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। यही हमारी त्रिज्या हो गई। इसका आंसर सही है। इसका 55 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होता है। तो इसमें पहले मतलब इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा नहीं, क्योंकि ये तब होता है जब a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा होता, तो ये नहीं होगा। अब इसका b, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा ही नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी नहीं होगा। इसका द आंसर सही है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका द आंसर सही होगा। तो हम इसका 56 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने कहा है 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम आपको बताते हैं। तो पहले हम इसकी गुणा करेंगे इससे। तो इसे जब हम गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, और ये जो ऊपर की संख्या होती है इसमें जुड़ती है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 13/2। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आंसर ए आंसर सही होगा इसका। अब हम इसका क्वेश्चन 57 देखते हैं। 1/2 ब्रैकेट में 5/4 डिवाइड 3/6 का मान होगा। तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसका क्या है? 1/2 और ब्रैकेट में 5/4 डिवाइड 3/6। तो हम देखिए पहले मतलब जो इसको हम अंश को हर को बदलते हैं तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, तो ये पूरी संख्या कट गई। अब क्या बचा? 5/2 बचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/2। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। इसका सही आंसर क्या होगा? 5/4। तो आप देख सकते हैं इसमें आंसर सही है 5/4। 58 का सभी संख्याओं का सर्व गुणनखंड है। सर्व गुणन 2 से डिवाइड हो जाती है, तो कोई 3 से होती है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो किसी से ना 3 से नहीं होती हैं, वो सिर्फ 1 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा 1। हमारा ए राइट आंसर होगा। मैं क्या पूछ रहा है? 7 और 16 के सर्वगुणनखंड हैं। क्या है? 7 और 16 के सर्वगुणनखंड हैं। मतलब अभी जो मैंने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि इनके गुणनखंड मतलब जो 7 है और 16 तो 2 से कट जाता है, लेकिन 7 2 से नहीं कटता है। राइट आंसर डी है। अभी क्वेश्चन 60 में क्या पूछ रहा है? 2 और 3 का लासा है 3 दूनी 6। क्या होगा? 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर सही है सी। हमारा आंसर सी सही है। इसमें 61 क्वेश्चन है ही नहीं। 61 और 62 आंसर है। 2 संख्याओं का मासा 45 है और लासा 500 है। उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या होगी। तो इसमें हमें दूसरी संख्या निकालनी है। आइए देखते हैं। इसमें बस हमारा वही फार्मूला लगना है, मासा संख्या गुणे लासा संख्या संख्या बराबर संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो मासा हमें दिया है 45 और लासा गुणे लासा 5000 बराबर प्रथम संख्या 125 और द्वितीय संख्या में निकालनी है, जो कि नहीं है तो हम उसे x मान लेंगे।
तो आइए करते हैं। इसको डिवाइड करते हैं। चलो इसे 25 से काट लेते हैं। ये 0 कट गया, इसको 25 से काटते हैं। तो 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 कट गया। 5 नेम 45, तो ये 5 नेम 45 कट गया। अब 9 दूनी बराबर 9 दूनी 18, 9 टू जा 18, तो हमारा आंसर आ गया 180। राइट आंसर डी है। अब इसमें 63 में क्या पूछ रहा है? 0.05 का मान है। आइए देखते हैं, इसका मान निकालते हैं। 0.5 का मान जब पूछता है तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, तो 2 पंचे 10, तो 20 और 5 करना 5 आ जाएगा। लेकिन इसका आएगा आंसर 5/20। इसका कितना होगा? 5/20। तो इसका आंसर हमारा बी सही होगा। 64 में क्या पूछ रहा है? 0.6 गुणे 0.4 का मान है। 0.6 गुणे 0.4 मतलब दशमलव। अब इसका जब हम गुणा कर देंगे तो हो गए, तो हम दशमलव लगाएंगे। ये आंसर सी है, हमारा सही आंसर सी है। इसमें क्या कह रहा है? 228.54 डिवाइड 100 का मान होगा। तो इसका मतलब हमको डिवाइड करना है। इसका मान होगा कितना होगा? तो आइए हम देखो 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब ये दशमलव हम हटाएंगे तो इसके बाद की जितनी संख्याएं हैं उतने हम इसमें 0 और बढ़ा देंगे। 2 3 4, तो ये हमारा यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये आंसर आ गया। तो हमारा मान क्या है? 2.2854, ये हमारा राइट आंसर होगा। 56 है। किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का मान होगा। त्रिज्या का एक वृत्त है, जैसे ये एक वृत्त है, इसका मान है 4 सेंटीमीटर। तो एक त्रिज्या वृत्त की आधा त्रिज्या होती है। वृत्त की आधा त्रिज्या होती है, आधा त्रिज्या होती है। तो क्या होगा इसका फार्मूला है वृत्त का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर r बराबर 4/22, 4/2 जा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या? 2 सेंटीमीटर। आंसर सी सही। अब हम इसका 67 क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार सेंटीमीटर में होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूले से समझते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया भी है, कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75 सेंटीमीटर, इधर लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई और इधर लिखेंगे 75। तो अब आधार तो हमको पता नहीं है, और जब हमें कोई मतलब पता नहीं होता है कोई संख्या तो हम उसकी जगह पे x लिख देते हैं। और ऊंचाई कितनी दी गई है? 7.5 बराबर 75। अब हम इसको मतलब बटे में ले जाएंगे तो x बराबर 5/7.5। अब जब इसका मैं पॉइंट हटाऊंगी तो 0 बढ़ जाएगा। अब 75 बिकम 75, एक आ गया। तो इसका आंसर आएगा x बराबर 10। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर बा। 8 देखते हैं। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे कहलाता है। किसी पर से देखती हूँ, देखिए कैसे बनाना है और एक ऐसे बनाना है।
अब इससे मतलब टच होके त्रिभुज एक बनाना है, तो ये बन गया और ये बन गया और ये इसकी बन गई। इसे हम क्या कहेंगे? अंतावृत्त कहेंगे। इसी का राइट आंसर हो जाएगा सा, अंतावृत्त। किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? पहले क्या होगा इसमें? ए का 0.6, तो इस जो इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। दूसरे में होगा 0.006, ये भी नहीं होगा। और जिसमें सिर्फ 6 होगा, 6 ये होगा। तो इसका ये राइट आंसर है, आंसर सी। ये इसका 70 देखते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। अभी हमने जैसे ये बनाया है तो इसका मतलब आधा, इससे कहा है अर्धवृत्त, तो ये इसका आधा वृत्त हो गया। और अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना होता है? तो स्थित जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका आंसर बी सही है, 90 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब, नहीं होगा। 1/3 आधार गुणे लंब, ये भी नहीं होगा। त्रिभुज का तो आपको पता होगा, त्रिभुज ये होता है त्रिभुज जिसमें आधार भी होता है और लंब भी होता है। आधार ये होता है और लंब ये होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 22 देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर होता है, उसका क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पे एक बात आप देखिएगा, इसमें त्रिभुज की भुजाएं कहीं हैं और जिसमें 3 भुजाएं होती हैं उसमें त्रिभुज का दूसरा वाला फॉर्मूला लगता है, जिसे हम ये कहते हैं हीरोन का सूत्र। तो ये होता है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जैसे ये इसमें तीनों भुजाएं दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 6, 8 और 10। तो इसका ये ऐसे लगता है। ए बराबर कितना दिया गया है? 6, बी बराबर 8 और सी बराबर 10। अब इसका अर्ध परिमाप मतलब करेंगे 6a + b + c बटे 2। S बराबर 6 + 8 + 10। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब इसे जब इसे मतलब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2, 2 दूनी 4। S बराबर 12। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम हल करते हैं। S कितना दिया गया है? 12। 12 में से कितना घटाना है? 6। फिर 12 से कितना घटाना है? 8। फिर 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 12 आया। 12 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। गुणे 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4। और जब 12 में से 10 जाएंगे तो 2। अब इसका हम लासा निकाल लेंगे। 12 का कितना होता है? 2, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 गुणे 2 तियाँ 6 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 2। अब हम इसके जोड़े बना लेंगे। जैसे एक ये जोड़ा बन रहा है 2 2 का, तो एक लिख लेंगे। और एक ये जोड़ा बन रहा है 2 का, और एक ये जोड़ा बन रहा है, आप देख सकते होंगे। और एक ये 3 का जोड़ा बन रहा है, गुणे 3। तो अब हम इसे मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आया है। तो डी सही होगा। अब देखते हैं 73। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो आइए अब ये वाला हल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। आधार दिया है तो लिखेंगे 1/2 गुणे आधार कितना दिया है? 10। और हम लंब को ऊंचाई, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। अब आप देख सकते हैं 1/2 गुणे आधार 10 था और इसका लंब अभी हमने बताया ऊंचाई और लंब एक ही होता, तो कितना दिया है इसकी ऊंचाई? 6। तो अब हम इसको काट देंगे। 2 तियाँ 6, 10 तियाँ 30। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर।
तो इसका राइट आंसर होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसका ए आंसर सही होगा। इसका 74 देखते हैं। इसने कहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं। संख्याएं जो एक से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि 83 एक से कट सकती है या स्वयं से कट सकती है, तो इसमें 83 नहीं कट सकती है, और 87 पर कट सकता है, तो इसमें इसका राइट आंसर दा होगा। 83 और 89 भी एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी या एक से कटेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दा। इसका 75 देखते हैं। 15 कितने रुपए का 20% है? तो इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है 100 से इसे काट दो, 2 पंचे 10। अब इसके मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंचे 75 रुपए का 20% है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 76 पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है। पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है स्तंभ आरेख, नहीं ये भी गलत है। वृत्तीय आरेख, ये भी नहीं। रेखीय आरेख, ये भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दा। आप 77 क्वेश्चन देखते हैं। पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। अब जैसे हम कोई चित्र बना ले रहे हैं, जैसे हमने ये बना लिया है, वृत्त बना ले रहे हैं, जैसे इसके बीच में ये बना है, इसमें कितने भी आंकड़े ले लीजिए आप, ये कितने के होंगे? 360 के होंगे। और मतलब अगर इसने कहा तो अर्ध मतलब पाई में, तो मतलब इसका 180 होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 360, आंसर सा। अब हम देखते हैं 78। वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है वह क्या कहलाता है? अब आपको पद तो आपने पढ़े ही होंगे। जैसे मतलब x है, तो ये कितने पद हुए? ये एक ही पद तो हुआ, एक पद, तो इसे हम कहते हैं एक पदी। और जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे ये x प्लस पाई, ये कितने पद हुए? ये द्विपद हुए। और जैसे ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितने हुए? त्रिपद हुए। और बहुपद जो ऐसे करके होते हैं, x स्क्वायर प्लस पाई, ये बहुपद होते हैं। तो इसने पूछा है एक पद, तो इसमें एक पद होता है, वो कहलाता है एक पदी व्यंजक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, मतलब एक पदी व्यंजक। अब हम इसका 79 देखते हैं। y में 5 जोड़ने पर z प्राप्त होता है, तो वह व्यंजक होगा। तो इसमें देखिए z बराबर y-5 है, तो मतलब ये घटा रहा है इसको, पर इसने कहा जोड़ने पर। तो अब ये देखिए z बराबर 5y, बट ये इसका कोई लॉजिक नहीं, ना ये प्लस कर रहा है ना ये माइनस कर रहा है, ये सिर्फ इक्वल में कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप इसमें देखिए सामने इसने कहा है जोड़ने पर z प्राप्त होता है, तो y प्लस 5 बराबर z, जैसे ये y प्लस 5 बराबर z, तो ये क्या है? ये व्यंजक ही तो हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। ये इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं सी। 80 क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। मतलब परसेंटेज निकालने के लिए 100 हम लिखते हैं, तो 4। अब इसको 8 तो जैसे 4 दूनी 8, 2 इधर गए, 4 पंचे 20, तो कितना परसेंटेज भाग कहलाता है? 25%। आप देख सकते हैं इसका आंसर ए राइट है, इसका राइट आंसर ए है। आज के लिए हम इतने ही समझेंगे, और कल के मतलब जो 81 से जो क्वेश्चन है वो कल हम समझेंगे। तो गाइस आपको समझ आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय।